ओम शांति। मधुबन से आप सभी को बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। आज हमें उड़ीसा के भाई बहनों से मिलने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। वैसे पर्सनली या रूबरू मिलने का चांस तो अभी तक नहीं मिला है, शायद दूर से मिला होगा, लेकिन अभी ये फिज़िकल डिस्टेंस की बात और ही सहज हो गई है। और अच्छी बात तो ये है कि जब हम वीडियोज़ द्वारा या ज़ूम द्वारा कैसे भी मिलते हैं तो ऐसे लगता है सचमुच पर्सनल मुलाकात हो रही है। तो इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं कि मधुबन से हम आपको मिल रहे हैं। तो क्या है, आप सभी मधुबन पहुंच जाएंगे या हम आपके पास पहुंच जाए। आजकल यहाँ बैठे हैं तो विदेश में जब भी चांस मिलता है मिलने का, तो ऐसे ही होता है कि हम अपने सभी भाई बहनों का आवाहन मधुबन में करें। जब 1 साल के ऊपर हो गया अभी मधुबन में भाई बहन आ नहीं सकते हैं, तो सबकी बुद्धि यहाँ है। और हमें ये भी होता है कि हम यहाँ से आप सबको याद करते हैं तो आप सबको यहाँ के वाइब्रेशन अच्छी तरह से पहुँचते ही होंगे। तो आज हमें विषय मिला है, अच्छा ही विषय है, मन की शांति, मन की शक्ति, मन की शक्ति, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। वैसे देखा जाए तो शक्ति के भी बहुत कुछ और शब्द होते हैं और मीनिंग होते हैं। शक्ति हैं, बल हैं, लेकिन बाबा शक्ति शब्द बहुत ही यूज़ करते हैं। तो मन की शक्ति क्या है? हम बाबा के बनते हैं, हम जब भी बाबा की पहचान में आते हैं, साथ साथ में खुद की भी पहचान मिलती है। तो उस पहचान में जब हमें पहचान मिलती है कि हम आत्मा हैं, तो उस पहचान में हमें ये भी पता चलता है कि हमारा आत्मा में ही मन है। तो वैसे देखा जाए तो मन एक आत्मा का भाग ही है। आत्मा की बहुत सारी और भी फैकल्टीज़ हैं, लेकिन सबसे पहली फैकल्टी है मन। मन है जहाँ विचार पैदा होते हैं। तो वैसे आजकल की दुनिया में लोग मन को बहुत ही जैसे ज़ोर देते हैं, कहेंगे मन की शक्ति चाहिए या मन की शांति चाहिए। तो ये तो है ही। तो सबसे पहला स्टेज कहो, सबसे पहला पुरुषार्थ कहो, अपने मन को समझना है। मन क्या है? मन वो फैकल्टी है हमारी आत्मा की जहाँ संकल्प पैदा होते हैं। लेकिन वो जो संकल्प पैदा होते हैं वो हमारे पहले अनुभव जो हमने किए हुए हैं उनसे ही पैदा होते हैं। लेकिन मन ही एक है जो बहुत ही चंचल हैं। यानी कि मन के में जो संकल्प पैदा होते हैं तो अलग अलग रीति से, एक तो है मन बहुत तेज़ी से संकल्प पैदा कर सकता है, दूसरा है मन बहुत धीरे से संकल्प पैदा कर सकता है, तीसरा है मन शक्तिशाली संकल्प पैदा कर सकता है। तो जिस प्रकार से हमारे मन में संकल्प पैदा होते हैं, उस प्रकार से हमारे मन में शक्ति है या शक्ति नहीं है। आप देखेंगे मन में बहुत ही फास्ट, जैसे तेज़ी से संकल्प पैदा होते हैं, तो उस समय हमको अनुभव नहीं होता है कि हमारे में शक्ति है। ऐसे नहीं लगता है कि मन हमारे काबू में आ सकता है। ऐसे लगता है कि जैसे कि मन को अपनी ही शक्ति है। लेकिन हम जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। तो जितना फास्ट मन चलता है
यानी कि जितने तेजी से संकल्प चलते हैं उतनी मन की शक्ति कम होगी। कम होगी क्या, मन की शक्ति चलेगी ही नहीं। तो ये जो मन को पहले हमें संभालना है, आत्म अभिमानी स्थिति में आने के लिए भी आप देखेंगे कि पहले आपको मन को समझना होगा। मन के संकल्प द्वारा ही हम किसी को मेडिटेशन सिखाते हैं। तो हम पहले क्या कहते हैं, विदेश में हम देखा जाए तो सीधा हम आत्मा ऊपर नहीं ले जाते हैं, हम उनको पहले मन के बारे में सिखाते हैं कि मन के संकल्प क्या हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हमें कमज़ोर बनाते हैं, कैसे हमको शक्तिशाली बना सकते हैं, ये हम पहले सिखाते हैं। जब हम पहले इनको ये बताते हैं तो फिर उनको होता है कि हाँ, हमारे मन को हमें अपने काबू में लाना है। तो आप देखेंगे मन की शक्ति में भी, मन के संकल्प में भी जितना तेज़ी से चलेगा ना संकल्प, इतना आप उसको काबू में नहीं ला सकेंगे। और वो बातें जो भी होगी ना, वो नेगेटिव बातें होगी, कमज़ोरी की बातें होगी, किसी की अवगुण देखने की बात होगी ना, तो आप देख लेंगे ना, फिर बहुत संकल्प चलेगा। या किसी ने आपको कुछ बोला और आपको दुख पहुंचा, तो उस दुख के भी संकल्प बहुत ही चलेंगे। और बहुत संकल्प चलने से आप मन को काबू में नहीं रख सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कीड़ी मकोड़े होंगे ना, तो बहुत होंगे ना, जरा भी थोड़ी चीनी आई गई, बहुत सारे कीड़ी मकोड़े आ जाएंगे। और बहुत सारे जब आ जाते हैं तो उसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से हमको मन की शक्ति अगर अनुभव करना है तो सबसे पहले तो मन को एकदम स्लो, इनकी स्पीड कम करनी है। वैसे कहते हैं ना कि मन अमन बन जाए या मन में संकल्प ही पैदा ना हो, वो तो हो ही नहीं सकता है। मन का काम ही संकल्प पैदा करना। विदेश में भी जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मन के बारे में या मेडिटेशन के बारे में, तो लोग समझते हैं कि हमको कोई संकल्प ही नहीं आने चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसे नहीं हो सकता है। वो हो सकता है कि आप एक संकल्प करो और उस संकल्प की अनुभूति में जाओ, तो और संकल्प मन करना बंद कर देगा। उसी संकल्प में मन व्यस्त हो जाएगा, उस एक संकल्प के अनुभव में जाना। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ऐसे कभी भी नहीं समझना चाहिए कि मेरा मन अभी सोचता नहीं है, बंद हो गया, अभी मेरे विचार नहीं आते हैं। विचार तो आने ही है, कुछ देखेंगे, कुछ करेंगे तो विचार तो आएंगे, और विचार आएंगे तब कुछ कर सकेंगे। लेकिन वो तेजी से संकल्प चलते हैं ना, उससे आत्मा शक्तिहीन बन जाती है। तो एक तो है स्पीड मन की स्लो करना। जहाँ तक हो सके हमें मन को धीरे से चलाना है। आजकल की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, सबके हाथ में फ़ोन है, सबके पास टेलीविज़न है, सबके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। वो डिवाइसेस बाहर की दुनिया को देख के जितना जितना हमारी बुद्धि डिवाइसेस में व्यस्त होती है, उतना ही मन, जैसे कि उसको कोई अपनी शक्ति नहीं है। और मन जितना चंचल है ना, तो मन सुख कहो या शांति कहो या कोई भी अच्छी अनुभूति प्राप्त करो, वो बाहर की दुनिया के बिना नहीं कर सकता है। वो मन जो कर्म इंद्रियों से सुख भोगने का आदती हैं, देखा कुछ तो चाहिए, सुना कुछ तो बुद्धि गई, कुछ अच्छा फील किया तो वो भी चाहिए। क्योंकि मन जब अशांत है, मन शक्तिहीन है, तो मन जैसे बाहर की दुनिया से बहुत कुछ चाहता है और तभी खुश रहता है। और हम सबको पता है, एक बारी कुछ मिला, फिर मिला तो थोड़ा खुश हो गए, फिर और अच्छा चाहिए, फिर दूसरा कुछ चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के जैसा चाहिए। तो मन की शक्ति माना मन को एकदम आराम से चलाना, मन को धीरे से चलाना, धैर्यता से चलाना, प्रेम से चलाना।
और जितना जितना मन एकाग्र होना सीखेगा ना, और इसीलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि मन को कैसे एकाग्र करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमें मन की शक्ति हम समझते हैं तो हम आंतरिक शक्ति को समझ सकेंगे। आंतरिक शक्ति माना अपने अंदर की शक्ति, अंदर आत्मा जो बैठी है उसकी शक्ति। एक तो है हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो गुण हैं, देह अभिमाने वाले गुण। आज तक हमें दादी के साथ हमने वार्तालाप बहुत किया है, तो दादी समझाती थी कैसे कि हमारे पास कोई गुण भी हैं, भले जब हम बाबा के पास कोई अच्छे गुण लेके आए तो ये भी एक प्रकार की हमारी शक्ति है, जिस गुण के आधार से हमारी ज़िंदगी में हम कुछ अच्छा अनुभव कर सकते हैं, हमको कुछ संबंध में प्राप्ति होती है, संबंध में समझ आती है। तो ये आंतरिक जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा हमें उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें 3 पुरुषार्थ करना होगा। एक पुरुषार्थ है अंतर्मुखता, कि हमारा अटेंशन बाहरता से, बाहर की बातों से अंदर जाए। आप देखेंगे कि हमारा श्वास जो है ना, दादी जान की बहुत याद करती थी कि श्वास हमारा कैसे सफल होना चाहिए। श्वासोश्वास में बाबा याद रहे, श्वासोश्वास में हमारी आत्मिक स्मृति रहे। तो उन दिनों में हमें इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन हमने जब इतना अपना अभ्यास करना शुरू किया कि श्वास लो, विदेश में ये भी कहते हैं कि जितना हम अपने श्वास के ऊपर ध्यान देते हैं ना, जितना हमारी अटेंशन श्वास के ऊपर जाएंगी ना, तो हमारा मन चंचल नहीं होगा। यानी कि मन सांस को अगर देखेगा ना, श्वास को फील करेगा ना, हमारे सांस को फील करेगा, तो और बातों में नहीं जाएगा। तो हमने कुछ समय से ये बहुत ही अभ्यास किया है कि जितना हम अपने श्वास को अंतर्मुखी होके अपने अंदर जाके सांस को चेक करेंगे। चेक तो क्या, फील करो उसको कि कैसे श्वास अंदर जाता है, और वो सांस हमारे शरीर को एनर्जी देता है, शरीर में लाइफ आती है। तो वो, और उसकी भी आप देखेंगे ना, एक रिदम है सांस की, आना और जाना। ये भी एक जैसे कि साज है शरीर के अंदर। ये साज को आप समझ जाएंगे ना, तो इस साज से आप देखेंगे कि बाहर की दुनिया से भी उसका भी एक साज है, इसकी भी एक रिदम है। और हम आत्मा की रिदम, साज, ये जो बाहर जो भी दुनिया है ना, उसके साथ मिलती जुलती हैं। तो ये हमारा श्वास, ये बाहर, दिस वर्ल्ड इज अ पल्सेटिंग वर्ल्ड, इसकी भी एक लाइफ है, इसका भी एक प्राण है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं कि प्राण है, यानी कि ये प्राण जब तक शरीर में है तो शरीर चलता है। प्राण, और सांस को भी प्राण कहते हैं, सांस भी प्राण है, और ये जीव आत्मा जो है ये भी प्राण है। तो एक्चुअली हमारी आंतरिक शक्ति अनुभव करने के लिए इन 2 शक्तियों को, इन 2 प्राण को हमको एकदम जैसे कि हार्मनी में लाना है। जितनी इन दोनों शक्तियों, इन दोनों साज को हम मिलाएंगे, तो जैसे हमारे अंदर एक अंतर्मुखता के आधार से, एकांत की शक्ति के आधार से हमको एकाग्रता की शक्ति का अनुभव होगा। राजयोग का फोटो तो आपने देखा है कि योगी कैसे 4 स्तंभ पर बैठा है और राजयोग कर रहा है, और राजयोग कर रहा है तो उसकी कर्म इंद्रियां उसके काबू में हैं। और ये भी हम कहते हैं कि राजयोग के अभ्यास से वो
8 शक्तियाँ उसमें आती हैं। आत्मा में 8 शक्तियाँ आती हैं। तो हम ये 8 शक्तियों को जानते हैं ना, पावर टू पैक अप, पावर टू विथड्रॉ, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सब शक्तियाँ हम जानते हैं। तो आप देखेंगे कि ये चारों शक्तियों में भी चार व्यवहार में काम आती हैं। तो पहली जो 2 शक्तियाँ हैं, पावर टू विथड्रॉ, पावर टू पैक अप, वो 2 शक्तियाँ हैं, वो मन की शक्ति हैं। यानी कि मन को शांत करना, मन को एकाग्र करना, मन को बाह्यता से अपने अंदर ले आना, ये शक्ति मन की ये दोनों शक्तियाँ मन की शक्ति हैं। और जितना जितना हम मन को अंदर लेकर जाके एकाग्र करेंगे, हम जितना जितना अभ्यास डालेंगे कि हमारी बुद्धि बाहरता में न भटके, तो फिर ये आंतरिक, ये मन की शक्ति का हमको अनुभव होगा, अपने अंदर की शक्ति का अनुभव होगा। और ये शक्ति एक जमा होती जाती है। इस शक्ति को आजकल देखा जाए, चाहे कोविड का ज़माना है या ये आजकल का ज़माना है, जिसमें कोई बात का विश्वास नहीं, कोई बात कब बदल जाएंगी हम कह नहीं सकते हैं। आजकल हमारा ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन रहा है, तो अभी बस 2-4 दिन में जाना ही है, तो घड़ी घड़ी 1 हफ्ते से लोग पूछ रहे हैं आपकी तैयारी हो गई, आपकी तैयारी हो गई। लेकिन मुझे अंदर से नहीं आता है कि हमें तैयारी करना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही लगता है कि पता नहीं क्या चेंज हो जाए, कुछ भी बात है, हमारे साथी जो है वो चेंज हो जाए, या कुछ जिस परिस्थिति में हम जा रहे हैं वो चेंज हो जाए, तो उस अनुसार हम अपना प्रबंध करेंगे ना। तो जितना जितना हम विश्वास करते जाते हैं, जितना जितने एक अपने अंदर इंट्यूशन की शक्ति होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है। इंट्यूशन माना पहले से जो होने वाला है उसकी जानकारी हमको पहले से आ जाए, हमको पहले से पता चल जाए कि ये होने वाला है। अगर चलो एग्जैक्ट क्या होने वाला है न पता चले, कोई हर्जा नहीं, लेकिन कुछ बदलने वाला है वो भी अगर पता चल जाएगा ना, तो हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे। वैसे भी तो बाबा ने कहा है कि हमें एवर रेडी ऐसे रहना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये अपनी आंतरिक शक्ति जितनी जितनी जमा होती जाती है, हमको अपने अंदर के ऊपर विश्वास, हमारे में जो शक्ति है उसके ऊपर विश्वास कि ये हमारी जो स्नेह की शक्ति है, ये हमारी खुशी की शक्ति है, हमारी पवित्रता की शक्ति है, वो ऑटोमेटिक काम करती है। तो वो शक्ति को एनर्जी के अनुसार हम फील करें, और ये एनर्जी हम बैठे ना, बाबा की याद में बैठे या आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे, तो जैसे फील हो हमें कि ये शक्ति हमारे में बढ़ती जाती है। और इस की परख क्या है कि अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाती है, अपने अंदर स्थिरता आ जाती है और आ रही है, तो कोई भी बात होगी ना तो हम रिएक्शन नहीं करेंगे। कोई भी बात होगी ना तो वो बात और हमारी समझ, उन दोनों में हम डिस्टेंस बनाएंगे। समझा कि बात तो है और मैं यहाँ हूँ। दिस सेपरेशन बहुत ही जरूरी है। दिस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हम तब बनाना सीखेंगे, तब अनुभव कर सकेंगे जब अपने अंदर आंतरिक, जैसे कि एक स्थिरता है, एक स्तंभ होता है ना, वो स्तंभ इतना जबरदस्त होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो कुछ भी इसके ऊपर कुछ भी रखा जाए तो वो गिरेगा नहीं। तो हमारी आंतरिक शक्ति
धैर्यता की शक्ति, स्थिरता की शक्ति, वो आंतरिक शक्ति हमारा, उसमें जो हमारी 8 शक्ति में फिर वो दो शक्तियाँ आती है ना, सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, वो दोनों शक्तियाँ हम आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार में ला सकते हैं। आंतरिक शक्ति माना धैर्यता की शक्ति, आंतरिक शक्ति माना सहनशीलता की शक्ति, आंतरिक शक्ति माना समाने की शक्ति। उस दिन मैं अव्यक्त वाणी पढ़ रही थी 69 की, उसमें बाबा ने बताया कि अगर सहन शक्ति नहीं है ना तो हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। मैंने पहली बारी 69 की मुरली थी, इसलिए मुझे पहली बारी मेरा ध्यान गया। और कभी कभी हमें होता है कि हमारे में सहन करने की शक्ति नहीं है, तो सहन करने की शक्ति नहीं होती है तो फिर वो संबंध में उसका असर पड़ता है। यानी संबंध में थोड़ा बोलचाल ऐसा हो जाता है, या किसी की बात पसंद नहीं आती है तो मन में रह जाती हैं। बाबा को याद करने बैठे तो वो व्यक्ति याद आएगा, वो परिस्थिति याद आएंगी, फिर वो अपने मन में डायलॉग चलता रहता है, मैं ऐसे बोलूँगी, उसको ऐसे बोलूँगी, ऐसे कहूँगी, सामने तो आए मैं सब कुछ बता दूँगी। ऐसा मन, ऐसे सहनशीलता की शक्ति के बिना मन जो है वो मन कभी बाबा की याद नहीं कर सकता है। समाने की शक्ति, अभी कहते हैं कि हम लंदन जाएंगे तो हमको 10 दिन क्वारंटीन में बैठना है, 10 दिन एक ही होटल में, एक ही कमरे में। हम लोग 3 बहनें, वैसा आप समझेंगे 3 बहन क्या बड़ी बात है, आप 10 रहते हैं, लेकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलना है। आप सोचिए जरा, 3 बहनों का हर्जा नहीं है, लेकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलना है। खिड़की पता नहीं खुलेगी या नहीं, खुलेंगी तो इतनी खुलेंगी सिर्फ उसमें हवा आ सके। तो उसमें हम क्या चाहिए हमें उस समय? 10 दिन 11 रात एक ही कमरे में बैठे रहना। तो चलो योग करेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, लेकिन अगर योग भी करना है तो बाहर निकलना पड़ता है ना, थोड़ा तो हाथ पांव चलाएंगे ना। साकार बाबा के दिनों में बाबा ने सबको बिठा दिया था, तो हम भी थोड़ा ऐसे कुछ अभ्यास करेंगे, लेकिन उसमें भी सहन शक्ति चाहिए, शायद हम इतना पक्के बन जाएंगे। तो सहन शक्ति और समाने की शक्ति, समाने की शक्ति चाहिए उसमें, कि कोई कैसा भी हो, कैसे भी उनके व्यवहार हो, कैसे भी उसकी रहन सहन हो, देखते हुए भी नहीं देखना। इनसे, आंतरिक शक्ति से ये अभ्यास हम कर सकते हैं। आंतरिक शक्ति है आत्म अभिमानी स्थिति की शक्ति। देहभान की स्थिति से, देहभान पने से कोई भी शक्ति नहीं आती है, वो अभिमान की शक्ति आती है, विकारों की शक्ति आती है उसमें। और अब जब तक हम बाबा के पास आए तो हमारे को कौन सी शक्ति चला रही? वही शक्ति ना, जिससे हम अपने आप को, हम अपने आप की रक्षा कर सके इस मायावी दुनिया में या अभिमानी लोगों से। फिर चौथी है और तीसरी है, आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति माना आत्मा और परमात्मा के मिलन की शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। हमें पूछा जाता है स्पिरिचुअलिटी क्या है? जिसको हमें आत्मा का भी ज्ञान नहीं देना है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं देना है, उनको आप क्या समझाएंगे कि आध्यात्मिक शक्ति क्या है? यानी कि स्पिरिचुअल पावर क्या है? और सारा मदार आप देखेंगे ना, ब्राह्मण जीवन का कहो, हमारी रूहानियत की यात्रा का कहो,
चाहे हमारा बाबा के साथ संबंध की यात्रा कहो, चाहे कर्मातीत बनने की यात्रा कहो, चाहे संपूर्ण बनने की यात्रा कहो, जो भी कहो, वो सारी यात्रा है इस बात की। और वो है स्पिरिचुअल पावर इज दैट, जिसमें जो बातें दिखाई नहीं देती हैं, जिस बात को हम पकड़ नहीं, जिस चीज को आप पकड़ नहीं सकते हो, जिस चीज को आप मार नहीं सकते हो, ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसी परिस्थिति, उसको जानना और समझना और उसके साथ व्यवहार में आना, वेरी पावरफुल थिंग। हम कहते हैं चलो आध्यात्मिक शक्ति माना आत्मा, आध्यात्मिक शक्ति माना परमात्मा, ये सब हैं, लेकिन उसको आप सूक्ष्मता से उसकी परिभाषा में जाएंगे तो मतलब क्या? आत्मा को न देख सकते हैं, न उसको पकड़ सकते हैं, वो अजर हैं, वो अमर हैं, छोटी सी बिंदी है, उसको इन आंखों से देखा नहीं जाता है, लेकिन हमें पता है इस शरीर में सब कुछ चलाने वाली ये आत्मा है। उस एनर्जी को समझना, कैसे आत्मा आंखें द्वारा देख रही है, कैसे आत्मा कान द्वारा सुन रही है, कैसे आत्मा मुख द्वारा बोल रही है, और साथ साथ में ये भी बात है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है ना, जो भी दिखाई बात एक है, दिखाई जो देता है वो एक बात है, लेकिन उसके पीछे उसका राज क्या है, उसका रहस्य क्या है, जिस आत्मा में आध्यात्मिकता की शक्ति है वही समझ सकेंगी। बहुत गहरी बात है एक्चुअली, देखा जाएगा आज क्या हो रहा है वो एक बात है, अगर हम इसमें ही बैठ जाएंगे, आज की बात को ही जान के अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारी जीवन हद की हो जाएंगी। कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर साइंटिस्ट ने प्रयोग किया। छोटे छोटे बच्चों को क्या मीठी चीज़ें अच्छी लगती है ना, वहाँ तो विदेश में तो कहते हैं केक्स अच्छी लगती हैं। तो 3-4 बच्चे थे, एक को कहा ठीक है ये केक है, तुमको अभी खानी है तो 1 मिलेगी, 4 घंटे के बाद खाएंगा तो 2 मिलेंगी, और 6 घंटे के बाद खाएंगा तो 4 मिलेंगी। आप विचार करो छोटा बच्चा क्या करेगा। लेकिन छोटे बच्चे को भी जो आंतरिक या आध्यात्मिक शक्ति वाले होते हैं ना, वो अभी के रिजल्ट को नहीं देखेंगे, वो भविष्य की प्राप्ति को देखेंगे। ये जो छोटे बच्चे थे ना, जो जिसने कहा ना मैं हाँ अभी खाऊंगा, 1 खा लूंगा, तो उसमें वो इंड्योरेंस शक्ति नहीं है, पावर नहीं है कि वो रेजिस्ट करे। उसको अभी खा लिया, फटाफट खा लिया। जिसमें थोड़ा भी था ना, वो कहेंगे ठीक है 2 घंटे के बाद 2 मिलेंगी ना तो मैं 2 खाऊंगी। और तीसरा जो है कहता है ठीक है मैं 6 घंटे के बाद मेरे 4 मिलेगी तो मैं रुक सकता हूं। यानी कि लोभ नहीं आ गया उसको इतना। हमें भी बाबा क्या कर रहे हैं, हमें बाबा कहते पुरुषार्थ अभी करना है और प्रारब्ध भविष्य में मिलने ही वाले हैं। लेकिन अभी के पुरुषार्थ में भी हमें बाबा का साथ है। ये बाबा का साथ जो है, बाबा की शक्ति जो है, वो शक्ति हमें और कभी भी नहीं मिलने वाली है, अभी ही मिलती है, अभी ही ये शक्ति प्राप्त है। तो ये शक्ति को अपने अंदर धारण करना आध्यात्मिक, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज सवेरे में सोच रही थी इसके बारे में, तो आध्यात्मिक शक्ति माना परमात्मा की शक्ति अपने में धारण करना। तो दादी जान की हमेशा हमें याद दिलाती थी कि कोई भी गुण
अगर हम बाबा का गुण अनुभव करते हैं अपने पर्सनल जीवन में, तो वो गुण हमारे जीवन में धारण हो जाता है। और क्या है कि पहले भले हमारे पास वो गुण हो भी, उस गुण को भी परिवर्तन करके आध्यात्मिक यानी कि रूहानियत वाला गुण बनाना होता है। तो एक तरफ कहा जाए कि रहम करना अच्छा है, लेकिन हम अपने तरफ से किसी को रहम करेंगे ना, तो वो रहम करने की बात अलग हो जाती है। यानी कि जैसे कि हम अपनी शक्ति से, अपने में से तरफ से कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमें ये अभी पता है कि ब्राह्मण जीवन में हमको इतनी ही ज्ञान की शक्ति मिली है, जिस ज्ञान से भी हमारे में आध्यात्मिकता की शक्ति आती है, समझ की शक्ति द्वारा, कि अगर हम अपने पास से किसी को कुछ देंगे तो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास भी ख़त्म हो जाएगा, उनके पास भी ख़त्म हो जाएगा, या तो वो हमारे पास आते रहेंगे और हम दे नहीं सकेंगे। तो हमें भी बाबा की शक्ति हम यूज़ करेंगे, तो जैसे कि हम जो बाबा बेहद का भंडार हैं, उस भंडार से हम दे रहे हैं, उस भंडार से उनको हम प्रेरणा देने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो वो भी फिर सीखेंगे कि कैसे उनको अपने बाबा के पास से लेना है। और हम भी गुण यूज़ करेंगे तो वो रूहानियत से यूज़ करेंगे, माना कभी उस गुण का अभिमान नहीं होगा। उस गुण से हम ये भी नहीं चाहे कि इच्छा भी नहीं रहेंगे, प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रखेंगे। ब्राह्मण जीवन में, हमारी रूहानी जीवन में रूहानियत से चलना माना अपनी रूहानी शक्ति को यूज़ करना, यानी कि बाबा की शक्ति, आत्मा की शक्ति, उन दोनों को समझ के ड्रामा की शक्ति, ड्रामा को समझना भी कितना ज़रूरी है। आध्यात्मिक शक्ति वाली शक्ति के पास तीनों बिंदी का ज्ञान होगा, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। वैसे देखा जाए तो ये एक सिंपल बात है, ये ड्रामा की बात कितनी सिंपल है, लेकिन जब तक हम ड्रामा की बात को भी ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम बाबा को याद नहीं कर सकते। कई बार हम समझे आत्मा अभिमानी बन गए, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा अभिमानी बनकर बाबा को याद करेंगे, बहुत हो गया। बिल्कुल नहीं। जब तक ड्रामा के ज्ञान को भी, उसके राज को, उस दिन आपने कुछ पिछले मास जो एक बहुत ही पावरफुल साकार वाणी चली थी ना, बाबा ने कहा जिसमें जो अच्छा है वो अच्छा है, जो अच्छा नहीं है, गलत है या बुरा है, वो भी अच्छा है। ये कितनी बड़ी बात है। आजकल जो बुद्धिवान हो गए ना, जिनमें आध्यात्मिकता नहीं होगी ना, आध्यात्मिकता की शक्ति नहीं होगी ना, वो बुद्धि चला के फैक्ट्स को देखेंगे, इंफॉर्मेशन को देखेंगे, ये सही है, ये गलत है, उसने ये किया इसलिए ये गलत है, ये किसी को ये इनको सजा मिलनी चाहिए। कितना अंतर हो गया, आप सोचिए जरा। कोई भी बात गलत करता है तो बाबा क्या कहते हैं, गलत किया, क्यों गलत किया? बाबा कहते हैं ऐसे कभी? बाबा कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा को ड्रामा का राज अच्छी तरह से पता है। और राज ये है, हम यही सोच रहे हैं कि आजकल हम कहाँ तक वो पार्ट बजाते हैं कि हर एक सीन जो होने वाली थी, जो हो रही है, लेकिन आध्यात्मिकता की शक्ति माना कल्याण की शक्ति को समझना। हर बात में कल्याण है। क्यों? क्योंकि परमात्मा बीज जो इस सृष्टि चक्र को चलाने वाला है, बीज जो इस बेहद सृष्टि झाड़ का बीज है, और बीज का मुख्य गुण क्या है? कल्याण करना। और वो कल्याण की शक्ति जो है वो सारे झाड़ में भरी हुई है। भले ही अभी कलयुग आ गया है, एक कलयुग का भी अंत है, हम जानते हैं। और जो भी हो रहा है हम ये भी कह सकते हैं अच्छा नहीं है, सत्यु के भेंट में अच्छा नहीं है,
सतोगुणी नहीं है, शुद्ध नहीं है, प्रेम भरा नहीं है, ये सब हम कहेंगे, लेकिन साथ साथ में इसमें भी कल्याण है। मैं समझती हूँ एक मुख्य गुण जिससे हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं आध्यात्मिक शक्ति कहाँ तक है, तो ये है बेनेवलेंस, कल्याण की शक्ति। और आज आप देखेंगे प्रकृति भी है, कैसे भी प्रकृति है, क्या भी हो रहा है प्रकृति में भी, प्रकृति क्या क्या नहीं कर रही है, लेकिन ये भी जैसे कि एक प्रकार का कल्याण है। क्यों? क्योंकि जब कलयुग का अंत आएगा तब तो सतयुग आएगा ना। आप ये थोड़ा एक सेकंड के लिए सोचें कि ये कल्याणकारी भावना की एनर्जी जो है आपके अंदर बैठ जाए, दिल में बैठ जाए, मन में बैठ जाए, तो क्या होगा? आपकी जीवन खुशी से भरी हुई होगी। खुशी को सिवाय और कुछ नहीं होगा। और जो आध्यात्मिकता वाली शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति वाली व्यक्ति में निस्वार्थ भाव होगा। निस्वार्थ माना, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा वो देने वाली शक्ति है। आत्मा जब शरीर में बैठ जाती है ना, ये पिंजड़े में बैठ जाती है ना, ये हद में आ जाती है ना, तो इस हद से इसका सोचना, समझना और देना, लेन देन करना सब हद का हो जाता है, सब हद का हो जाता है। लेकिन आत्मिक भाव, वो रूहानियत का भाव, उस रूहानियत में आत्मा देने वाली ही है। आत्मा की एनर्जी क्या है? आत्मा में जो गुण हैं, जो किरणाएं हैं, वो क्या हैं? वो एमनेट होती हैं, वो बाहर जैसे कि स्प्रेड होती हैं, वो कभी ऐसे नहीं बैठ जाती हैं। आत्मा बिंदी ऐसे बंद बिंदी नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, बिंदी है, लेकिन उससे जो किरणाएं निकलती हैं वो वाइब्रेट होती हैं। परमात्मा भी क्या है? तो इसीलिए जितनी जितनी हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति बनती है, उतना उतना हमारे में निस्वार्थ भाव आएगा। और इस निस्वार्थ भाव से हम किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे में मैंपन नहीं होगा, औरों से हमें अपनेपन की भासना आएगी, हमें भी औरों से अपनेपन की भासना आएगी। और इस आध्यात्मिक शक्ति से ऐसे लगता है हम सबके हैं लेकिन किसी के भी नहीं हैं। हम सिर्फ बाबा एक हमारा हैं और हम सबके हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं भी है। दादियों से हमने कितना ये अनुभव किया, कितना दादियों के कंपनी में आके हमने ये अनुभव किया कि अपनेपन की भावना, अपनेपन की भासना, उससे दादियों ने हमें बाबा का बना दिया और बाबा से भी अपनेपन की भासना की फीलिंग दे दी। तो ये आध्यात्मिकता की शक्ति जो हमारे में आती है ना, ये कोई ऐसी सिर्फ मानसिक शक्ति नहीं है। ये सब शक्तियाँ जितनी जितनी अपने अंदर आत्मा में भरती जाती हैं, उतना उतना हमारे में हमारा व्यवहार बदलता जाता है। तो पहले जो बताया ना, 2 शक्तियाँ मन के लिए, पावर टू विथड्रॉ, पावर टू पैकअप, सहन करने की शक्ति, और समाने की शक्ति जो है वो संबंध में आने की शक्ति, फिर निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति जो है वो परिस्थिति की शक्ति, कर्म में आने की शक्ति, और फिर सामना करने की शक्ति और सहयोग देने की शक्ति, वो है परिस्थिति में काम करती हैं। तो आप देखिए जरा, सारी ये जो शक्तियां हैं, 8 शक्तियां, वैसे 8 कहते हैं लेकिन 4 में डिवाइड कर दो, मन के लिए, संबंध के लिए, कार्य के लिए और परिस्थिति के लिए।
तो ये सब शक्तियाँ हमें एक सिंपल बात से आत्मा समझकर बाबा को याद करना। तो चलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। आत्मा कौन है, कैसी है? और जैसे ही शांति में बैठते हैं तो अपने श्वास पर ध्यान दें और थोड़ा अभ्यास करें। श्वास ले दूर अंदर से एकदम गहरा, जो पेट तक श्वास जाए, और फिर उसे उसी रीति से धीरे से लंबा श्वास बाहर निकालें और 3-4 बारी ऐसा श्वास ले। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में एकदम नेचुरल साइलेंस आ जाएगी। एकदम नेचुरल साइलेंस कहो या शांति कहो, फैल जाएगी। लेकिन आप इस शक्ति को, इस प्राणी को प्रकृति के बीच में लगा हुआ सितारा समझे। आप देखेंगे कि आप सारा ध्यान आपका शरीर से निकलकर आत्मा में व्यस्त हो जाता है। और जैसे कि मैं ही एक आत्मा, ज्योति स्वरूप, ये शरीर पिघल गया और मैं चैतन्य शक्ति इस शक्ति के वाइब्रेशन से और एनर्जी कहो, इस एकाग्रता से मैं अपने बाबा को सामने लाती हूँ। बाबा, आपका गुण, आपके गुण, बड़े गुण, आप ही एक रहम का सागर हो, क्षमा का सागर, प्यार का सागर। आपकी रहम की शक्ति मेरे सब पास्ट को खत्म करके मुझे संपूर्ण रीति से आपका बना रही है। और जितना जितना ये गहरा अनुभव होता है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो जैसे कि एक मेरा नया जन्म और मैं आपके वर्षे के लायक शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र आत्मा, आपके गुण, मेरे गुण, और सबसे मुख्य बात है कि आप और मैं, हमारे में कोई अंतर नहीं। मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी से रेजोनेट करती है, तभी
तभी हमारे में मन की शांति, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति जमा होती है। ओम शांति। तमन्ना है ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है। तमन्ना है, एक यही तमन्ना है। तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुमसा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना